हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे मॉनिटर से संबंधित टॉप एमसीक्यूज और उससे रिलेटेड छोटी मोटी जानकारी। मैं पहले अगर बात करूँ, सबसे पहले अगर क्वेश्चन की मैं अगर बात करूँ तो अपना पहला क्वेश्चन आ जाता है कि मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है। तो मॉनिटर मैंने इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों समझाया है। तो मॉनिटर क्या है, तो अपनी एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट कैसे, जो मतलब आउटपुट जो हमें मतलब आउटपुट प्रदान करते हैं, मतलब जिस चीज़ से अपने को आउटपुट प्रदान होता है, डिस्प्ले के द्वारा अपने को आउटपुट प्रदान होता है ना इसमें मॉनिटर से। तो ये क्या हो गई, आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस किन्हें कहा जाता है, जिनके द्वारा हम क्या पीसी को मतलब कंप्यूटर को इनपुट प्रदान करते हैं, मतलब इनपुट देते हैं प्रोसेस करने के लिए। और जो प्रोसेस्ड डाटा होता है उसे आउटपुट कहा जाता है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे कि मॉनिटर मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है, तो अपनी आउटपुट डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है, तो आउटपुट डिवाइस है। इसके बारे में अगर मैं थोड़ी जानकारी बता दूं तो आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से डेटा और जानकारी को प्रदर्शित करता है। इससे पहले मैं मॉनिटर के बारे में ही बात कर लूँ कि मॉनिटर क्या है, और इससे रिलेटेड मैं थोड़ा बहुत कुछ लिख के लेके आया था। तो मॉनिटर क्या है, तो मॉनिटर एक प्रकार से टीवी के समान दिखने वाला डिवाइस होता है। यह इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में दिए गए इनपुट की प्रक्रिया या चित्र को आउटपुट के रूप में देखने के लिए किया जाता है। यह आउटपुट में मॉनिटर की स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है। मॉनिटर कंप्यूटर तथा यूज़र के बीच संबंध दर्शाने का कार्य करता है। इसे अन्य नाम विजुअल डिस्प्ले यूनिट या डिवाइस के रूप में भी जाना जाता है। मेन लाइन है यहाँ पे अपना ऑप्शन, अगर ऑब्जेक्टिव के फॉर्म की बात की जाए तो मॉनिटर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो वीडीयू विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, मॉनिटर के प्रकार निम्नलिखित हैं। अब वो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। क्वेश्चन ये पूछेगा कि मॉनिटर को कलर के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा दो भागों में। आप कौन कौन से, तो एक तो होता है मोनोक्रोम, एक होता है मोनोक्रोम और एक होता है कलर। अगर मैं मोनोक्रोम की बात करूँ तो मोनोक्रोम शुरुआती दौर में मोनोक्रोम की बात की जाए तो मोनोक्रोम वो आते हैं जिनमें एक ही रंग होता है। कहने का मतलब है कि जैसे कि अभी आप जो डिस्प्ले देख रहे हैं इसमें 256 कलर के रंग होते हैं, लेकिन हालांकि वो बनते किससे हैं, एक सिंगल से ही बनते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जो जो 256 तरह के रंग दिख रहे हैं ना, ये तीन कलर पे रेड, ग्रीन और ब्लू से ही बनते हैं। तो वो क्या हो जाएंगे, कलर मॉनिटर। और मोनोक्रोम की बात की जाए तो उनमें ओनली फॉर एक कलर होता है, वो भी ब्लैक कलर होता है। वाइट डिस्प्ले पर जो कलर होता है ना वो दिखने का, वो ब्लैक कलर होता है। और उसे अपन बोलते हैं ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट। तो शुरुआती दौर में मोनोक्रोम मॉनिटर का उपयोग किया गया था। मोनोक्रोम का अर्थ होता है एक ही रंग, अर्थात मोनोक्रोम टेक्स्ट को प्रदर्शित करने के लिए एक ही रंग का क्या करता है, उपयोग करता है। आपने क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे बनेगा मेन कि मोनोक्रोम मॉनिटर में कितने प्रकार के रंग होते हैं, तो सिर्फ सिंगल कलर होता है, एक रंग होता है। कलर के आधार पे बात की जाए तो कलर के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, दो होते हैं। तो कौन कौन से, एक तो होता है अपना मोनोक्रोम, और एक और अगर मैं बात कर लूँ तो एक और होता है अपना, ये हाइड हो गया शायद, हाँ, तो एक और होता है अपना कलर मॉनिटर। सबसे ज़्यादा अगर वर्तमान में सबसे अधिक कलर मॉनिटर का उपयोग किया जा रहा है। हाँ, मेन बात करूँ मैं तो ये 256 प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि कलर मॉनिटर एक ही समय में कितने प्रकार के रंगों को प्रदर्शित कर सकता है, तो 256 प्रकार के रंगों को प्रदर्शित कर सकता है। और सामने इसमें कितने रंग होते हैं, तो ओनली फॉर रेड, ग्रीन और ब्लू होता है। इन्हीं से 256 प्रकार के कलर बनते हैं, इन्हीं से, किसे, रेड, ग्रीन और ब्लू से। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, टेक्नोलॉजी के आधार पर। टेक्नोलॉजी के आधार पर थोड़ा और बता दूं। टेक्नोलॉजी के आधार पर जो आपने अगर बात करूं मैं, तो दो प्रकार के बताए थे अपनों ने। एक तो होता है कलर के आधार पर, इन टेक्नोलॉजी के आधार पर। तो टेक्नोलॉजी के आधार पर मॉनिटर चार प्रकार के होते हैं। एक होता है कैथोड रे ट्यूब, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एंड एक होता है एक लाइट इमिटिंग डायोड, एंड 3D मॉनिटर होता है। छोटी छोटी अगर मैं ऊपर ऊपर से बात कर लूँ इनकी, अगर मैं कैथोड रे ट्यूब की बात करूँ तो इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक बीम होता है जिसके द्वारा मतलब प्रकाश को उत्सर्जित किया जाता है और अपने को सामने प्रकाश दिखता है। और जो सामने, जो इसके सामने एक द्रव भरा होता है कैथोड रे ट्यूब में। जैसे कि मान लो ये एक इलेक्ट्रॉनिक बीम है, यहाँ से प्रकाश उत्सर्जित होता है और ये डिस्प्ले है अपनी। तो यहाँ पे एक द्रव भरा होता है जिसे फास्फोरस द्रव कहते हैं। और यहाँ पे जो पीछे लगी होती है ना, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक गन, जहाँ से कैथोड किरणें निकलती है। और ये फास्फोरस जो दिखता है ना द्रव, यहाँ पे वो किरणें टकराती है और अपने को डिस्प्ले प्राप्त होती है। उसके बाद आ जाता है LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये भी एक प्रकार से, इसमें क्या होता है, इसमें भी आगे एक द्रव भरा होता है, एक द्रव भरा होता है। और एलईडी होती है, इसमें लाइट का प्रयोग किया जाता है। जो बैक आपने, कहने का मतलब अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा एलईडी का उपयोग किया जा रहा है। ये एलईडी होती है, ये पीछे बैक लाइट का प्रयोग किया जाता है इसमें। इसमें मतलब इसके अंदर लाइट नहीं होती है, लाइटें पीछे होती है जिनके कारण अपने को रोशनी प्राप्त होती है। एलसीडी और एलईडी की अगर तुलना की जाए तो एलसीडी
अगर मान लो गिर गई नीचे, तो इसमें वो क्या होता है, लिक्विड बिखर जाता था और मतलब एलसीडी को रिपेयर नहीं किया जा सकता है। और अगर मैं एलईडी की बात करूँ तो एलईडी को आसानी से रिपेयर किया जा सकता है। 3D मॉनिटर तो आपने देखा ही होगा। जैसे 3D टैकिस की बात की जाए तो 3D मॉनिटर ही है वो एक प्रकार से। तो ये हो जाता है, ऊपर ऊपर से मैंने जो समझा दिया थोड़ा बहुत। उसके बाद बात करूँ मैं सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अपना, निम्न में से मॉनिटर नहीं है। मॉनिटर नहीं है तो एलईडी अपना मॉनिटर है, लाइट इमिटिंग डायोड। एलसीडी अपना लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या है, कैथोड रे ट्यूब। ये दोनों आपने क्या है, मॉनिटर। एक और होता है अपना 3D मॉनिटर, ये 30 स्टेज होता है। तो यूएसबी अपना क्या है, तो अपना मॉनिटर नहीं है। तो ये क्या है कि इनपुट डिवाइस या इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों समझ सकते हैं। ये क्या है, तो अपनी एक इनपुट आउटपुट डिवाइस है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंसर डी है, यूएसबी एक इनपुट आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के साथ उपयोग किया जाता है, लेकिन ये मॉनिटर नहीं है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की थर्ड क्वेश्चन की बात करूँ तो थर्ड क्वेश्चन अपना है कि मॉनिटर को और किस नाम से जाना जाता है। मॉनिटर जो है, इसका मैंने शायद अभी आंसर बता दिया है। मैंने अभी जो डिस्क्रिप्शन पढ़ा है ना, उसमें आंसर था इसका कि मॉनिटर को और किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन अपना ए, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, डाटा यूनिट, इनपुट यूनिट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैंने इसका आंसर बता दिया अभी कि अपना आंसर क्या है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU, मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये अपना हो जाएगा आंसर। मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये डेटा और जानकारी को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। तो पहले अगर बात करूँ तो मॉनिटर क्या है, तो अपना एक आउटपुट डिवाइस है क्योंकि ये हमें क्या पड़ता है, चित्र या फिर ग्राफिक्स हमें प्रदर्शित करता है जिसे हम देखते हैं। तो वो सीपीयू द्वारा प्रोसेस्ड डाटा हो गया, तो वो क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गई। प्रिंटर की बात करूँ, हाँ, तो मॉनिटर द्वारा जो दिखाया गया डाटा होता है तो वो क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी डाटा होता है। सॉफ्ट कॉपी डाटा होता है, जबकि प्रिंटर द्वारा दिखाया जो डाटा होता है, जो कागज़ पे प्राप्त होता है ना अपने को, वो हार्ड कॉपी डाटा होता है। तो प्रिंटर भी क्या हो गया अपना, आउटपुट डिवाइस हो गया। फिर अगर मैं स्पीकर की बात करूँ तो ये भी अपने को सॉफ्ट कॉपी देता है और ध्वनि के रूप में हमें डाटा प्रोवाइड करता है। तो मतलब ये भी क्या हो गया, अपना आउटपुट डिवाइस हो गया। अगर मैं बात कर लूँ आंसर की, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, उपरोक्त सभी। निम्न में से आउटपुट डिवाइस है तो उपरोक्त सभी अपना आंसर हो जाएगा। सभी उपयुक्त विकल्प आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर डेटा को विजुअल रूप में प्रदर्शित करता है, प्रिंटर डेटा को पेपर पर प्रिंट करता है, और स्पीकर ध्वनि को प्रदर्शित करता है। तो कहने का मतलब है चारों क्या हो गए, अपने तीनों क्या हो गए, आउटपुट डिवाइस हो गए। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पे अपना। अगर मैं नेक्स्ट की बात कर लूँ तो VDU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं, तो अब आंसर क्या लगेगा आपका, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। वीडियो डाटा यूनिट, वॉल्यूम डिस्प्ले यूनिट, या वीडियो डिस्प्ले यूनिट। अगर विजुअल डिस्प्ले यूनिट आपको अगर ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा वीडियो डिस्प्ले यूनिट। ये आंसर हो जाएगा आपको। मतलब आंसर के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका मतलब ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आंसर क्या होगा। यहाँ पे नन भी दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नन लगा दें। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, वीडियो डिस्प्ले यूनिट। मतलब VDU का एक और फॉर्म भी होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं उसे, और VDU को वीडियो डिस्प्ले यूनिट दोनों ही कहा जाता है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, वीडियो डिस्प्ले यूनिट। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। अगर मैं नेक्स्ट की बात कर लूँ तो मॉनिटर का आविष्कार कब हुआ था। मॉनिटर का आविष्कार कब हुआ था, यहाँ सन आप देख ही सकते हैं, 18 सब 18 भी दिख रहे हैं। तो मॉनिटर का आविष्कार हुआ था 1897 में, मार्लुम के द्वारा किया गया था इनका आविष्कार। मतलब एक साइंटिस्ट थे, कामरगू, मालूम नहीं, कामारगू, एलेक्जेंड ये एंजलमार कामरगू एक डायरेक्टर थे, फिल्म डायरेक्टर, ब्राज़ील इंजीनियर और फिल्म डायरेक्टर थे एंजलमार कामरगू। इनके द्वारा किसका आविष्कार किया गया था, तो मॉनिटर का आविष्कार किया गया था। मॉनिटर का आविष्कार, ये याद रखना गया जैसा तो ये नहीं, लेकिन फिर भी याद रख लो कि एंजलमार कामरगू, एग्जाम में पूछ लिया तो अपने को याद रखना गया। 1897 में किसका आविष्कार किया गया था, मॉनिटर का आविष्कार किया गया था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले किस मॉनिटर का आविष्कार किया गया था। ऑब्वियसली है कि एलईडी अपन वर्तमान में यूज़ कर रहे हैं, एलसीडी भी अभी वर्तमान में यूज़ कर रहे हैं, और तीन फिल्म ट्रांजिस्टर, TFT का फुल फॉर्म होता है, तीन फिल्म ट्रांजिस्टर इसका फुल फॉर्म होता है। ये एलईडी का ही एक रूप है, मतलब पतले होने के कारण। तो कहने का मतलब ये तीनों वर्तमान में यूज़ कर रहे हैं, तो ये तो होगा नहीं। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली, CRT, कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले किस मॉनिटर का आविष्कार किया गया था,
हुआ था तो कैथोड रे ट्यूब का। वर्तमान में अगर किसकी बात की जाए उपयोग किया जा रहा है तो एलईडी का उपयोग किया जा रहा है। एलसीडी इससे पहले की थी। अगर पिक्सल क्वालिटी के बारे में बात की जाए तो एलईडी का ही एक रूप है। कौन है? तीन फिल्म ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सबसे पहले क्रोमियम आर्सेनाइड, मतलब क्रोमियम आर्सेनाइड एक इसका मतलब इसके अंदर जो मतलब एक आर्सेनाइड एक ये क्रोमियम आर्सेनाइड ये सीआरटी का एक रूप होता है। कैथोड रे ट्यूब इसका उपयोग किया गया था यह साल। एंड आ जाते हैं नेक्स्ट पे। एलईडी की फुल फॉर्म क्या है? ये नॉर्मली आपको पता होगा। एलईडी की फुल फॉर्म क्या है? तो लाइट एमिटिंग डायोड। क्या है एलईडी की फुल फॉर्म? लाइट एमिटिंग डायोड है। लाइट एमिटिंग डेटिंग, लाइट एवी डाटा प्रोक्टोमेस कोई नहीं, ये तो नहीं हो सकता। अपना आंसर क्या होगा? लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड, जो लाइट को उत्सर्जित करता है जब इसे विद्युत धारा के माध्यम से प्रेरित किया जाए। मतलब जब विद्युत धारा इसमें प्रवाहित की जाती है तो लाइट एमिटिंग डायोड क्या हो जाता है? उत्सर्जित हो जाता है। और ये बैकलाइट होता है, मतलब अपने जो एलईडी होती है ना उसके बैक साइड में लगा होता है। कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा कि आपकी एलईडी ख़राब हो जाती है तो जब उस पर टॉर्च लगा के देखना, कभी कभी अगर उसकी बैकलाइट गई होगी तो वो जो अपनी स्क्रीन पर जो प्रदर्शित होता है, ग्राफिक्स जो प्रदर्शित होते हैं, चित्र प्रदर्शित होंगे, वो जैसे ही उनके ऊपर लाइट गिरेगी तो वो दिखेंगे ऐसे कैसे। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी बैकलाइट ख़राब हुई है, मतलब जो पीछे लगती है ना लाइटें, वो लाइटें ख़राब हुई है, ना कि पूरी एलईडी ख़राब हुई है, ना कि वो आगे का जो अपने जो डिस्प्ले होता है ना वो ख़राब हुआ है। अगला सबसे मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि मॉनिटर MONITER का फुल फॉर्म क्या है? तो एम का यहाँ पे मतलब आप बताइए। मेक आउटपुट नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन टू ऑर्गेनाइज रिपोर्ट, मशीन आउटपुट नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन टू ऑर्गेनाइज रिपोर्ट, मशीन ओपन नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन टू ऑर्गेनाइज रिपोर्ट, मशीन आउटपुट नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन टू ओपन रिपोर्ट। अब यहाँ पे तीन में ऑर्गेनाइज रिपोर्ट दिख रहा है तो मतलब ये आंसर अपना नहीं होगा। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन टू ऑर्गेनाइज रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन टू ऑर्गेनाइज रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन टू ऑफ तीनों में ओपन कुछ होता नहीं है। मशीन ओपन कुछ नहीं होगा, मेक नहीं होगा क्योंकि बनाना नहीं होता है, मशीन होगा। तो हमारा आंसर ऑटोमेटिकली दिख गया यहाँ पे कि मशीन आउटपुट नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन टू ऑर्गेनाइज रिपोर्ट अपना क्या हो गया? आंसर हो गया। आंसर हो गया ना। क्या होता है मॉनिटर का फुल फॉर्म? क्या होता है? मशीन आउटपुट नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन टू ऑर्गेनाइज रिपोर्ट हो गया। डिस्क्रिप्शन की अगर बात कर लो तो मॉनिटर की फुल फॉर्म होती है मशीन आउटपुट नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन टू ऑर्गेनाइज रिपोर्ट होता है, जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा और जानकारी को प्रदर्शित करता है ताकि उपयोगकर्ता मतलब यूज़र द्वारा उसे समझा जा सके। नेक्स्ट पे आ जाते हैं और ये अपना लास्ट क्वेश्चन है कि किस मॉनिटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था? वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब। अब वैक्यूम ट्यूब के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वैक्यूम ट्यूब आया था फर्स्ट जनरेशन में। मैंने जनरेशन नहीं पढ़ाई है, शायद पढ़ा दी है, हाँ पढ़ा दी है। वैक्यूम ट्यूब आया था फर्स्ट जनरेशन में। अगर मैं फर्स्ट जनरेशन की बात करूँ तो फर्स्ट जनरेशन में आया था और वैक्यूम ट्यूब काई के रूप में उपयोग किया गया था? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के रूप में। कहने का मतलब आईसी नहीं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। मतलब आईसी जैसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है सेम वैसा वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के रूप में फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। और वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किस में किया गया था? तो सबसे पहले था ही क्या? सीआरटी था ना, कैथोड रे ट्यूब, तो उसी में इस्तेमाल किया जाएगा। तो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था तो कैथोड रे ट्यूब में किया गया था। मतलब कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर तो है ना उनके साथ, मतलब एक प्रकार से वैक्यूम ट्यूब तक क्या है अपना इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है ना। लेकिन उसने पूछा कि किस मॉनिटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, तो कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर के साथ इसका उपयोग किया गया था। सीआरटी कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, पिक्सल को प्रकाशित करता था ये। तो ये थे आज के अपने टॉप 11 क्वेश्चन। टॉप 13 20 नहीं, टॉप 11 क्वेश्चन थे। उसमें थोड़ा बहुत मैंने इसके बारे में भी समझाया कि मॉनिटर क्या होता है। और अगर आप इससे रिलेटेड मतलब क्या अपने क्या बोलते हैं इससे रिलेटेड या मतलब जो ये मॉनिटर है ना, मॉनिटर से रिलेटेड अगर आप पूरा अगर लेख पढ़ना चाहते हैं मुझे उसमें अधिकतम से अधिकतम जितने भी मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम उसमें अपने टॉपिक वाइज जो फैक्ट होते हैं, फैक्चुअल चीज़ें होती है वो ऐड की है। आप यहाँ वेबसाइट होती है मेरी वेबसाइट एक सेकंड कोचिंग COACHING सेकंड कोचिंग के नाम से एक वेबसाइट है secondcoaching.com। यहाँ पे जाके आप इसे देख सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमें और